अच्छा जी, कल हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कौन सी टाइप, वो टाइप जिसके दरमियान क्या था, एयर गैप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एयर थी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। वो उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। हमारे पास से सबको आवाज जा रही है। यस सर। तो फिर वो उसका मसला है, आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, एयर गैप पैरेलल कैपेसिटर, तो उसके अंदर हमने डेरिवेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, सी ए का मतलब क्या, एयर फील्ड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए ई नॉट डिवाइडेड बाय डी। ए का मतलब क्या था, एरिया ऑफ अ प्लेट, ई नॉट का मतलब क्या था, परमिटिविटी, और डी का मतलब क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। वालेकुम सलाम बेटा, आप खामोश हो जाओ। ठीक, अच्छा, अब दूसरी टाइप आ रही है डाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब अब हमने इस दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक को भर दिया। डाई इलेक्ट्रिक मतलब कोई ना कोई मीडियम रख दिया, कोई ना कोई क्या रख दिया, मीडियम रख दिया। ठीक है, अच्छा, अब जो मीडियम हमने रखा वो उसके अंदर फर्ज करो मुख्तलिफ किस्म के चार्जेज है, प्लस माइनस मतलब न्यूट्रल है ये, क्या इसको क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। तो विद डाई इलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स को इस डाई इलेक्ट्रिक ने कंप्लीट फिल करा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई मसले वाली बात नहीं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा। In polarized atoms of a dielectric, electrons are displaced relative to the nucleus opposite to the electric field, and positive charge is shifted in the direction of the field. Thus, each molecule becomes an electric dipole. मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी भी हम डाई इलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बनाएगा, डायरेक्शन बनाएगा। तो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ शिफ्ट होंगे, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ शिफ्ट होंगे, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये बात समझ में आई है। जब डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हमारे पास शिफ्ट होंगे तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, the redistribution of charges in a dielectric under an electric field is called polarization. redistribution of charges, पहले चार्ज हमारे पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन जब फील्ड आएगी तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो वापस अपने अपनी जगह पर जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस अपीयर ऑन द फेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के फेस के ऊपर ये चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पोलराइज्ड स्लिप इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीजेस। एक बात ये याद रखनी है कि जब भी कभी भी कहीं भी डाई इलेक्ट्रिक को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात याद रखने वाली है। क्या बात याद रखनी है कि जब भी कभी भी कहीं भी हम अपनी फील्ड के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक को सबमिट करेंगे, कोई डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात याद रखनी है। आवाज आ रही है ना? यस सर। सही है। Yes, sir. अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज बाय द फैक्टर ER। पोटेंशियल डिफरेंस कौन से फैक्टर से डिक्रीज होगा, ER हम पढ़ चुके हैं। ER उस वक्त लगता है जब भी किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मौजूद हो जाए या डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाए तो हम ER लगा देते हैं। एंड द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय ER। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। जब भी डाई इलेक्ट्रिक को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान इन किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, कैपेसिटेंस बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक,
कोई मसले वाली बात नहीं। ये सेम वही बातें लिखी हुई जो कल हमने पढ़ी थी। तो डायरेक्ट हम इसकी डेरिवेशन को देखते हैं। डेरिवेशन क्या, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है ना, ये पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू V अपॉन D। D यहाँ पर डिवाइड हो जाके E से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, E D हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई इंटेंसिटी बराबर होती है सिग्मा अपॉन E नॉट। इसकी बराबर होती है सिग्मा अपॉन E नॉट। देखो यहाँ पर कल हमने, एक सेकेंड, कल हमने ये पढ़ा था ना कि इंटेंसिटी बराबर किसकी होती है, सिग्मा अपॉन ई नॉट के। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है? Yes, sir. एक सेकंड, एक सेकंड। अब आ रही होगी स्क्रीन? अब आ रही है। आ रही है सर। ठीक है, तो आ E रही बराबर था सिग्मा अपॉन ई नॉट। ये तो उस वक्त तक जब हमारे पास एयर थी। जब एयर की जगह कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो इस E के साथ हम क्या लगा देते हैं, ई नॉट के साथ क्या लगा देते हैं, ER लगा देते हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। सेम वही चीज है, सेम डेरिवेशन है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई नॉट के साथ ER लगा दिया। वहां पर लिखा था हमने CA, यहाँ पर लिख दिया CD मतलब डाइलेक्ट्रिक। Q अपॉन V, Q की जगह क्या लिखा, CV। इस Q की जगह क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। और इस E की जगह पे क्या आ गया, V की जगह पे क्या आ गया, ये जो V लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या आ गया, ED। ठीक है ना, E किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन ई नॉट R, सिग्मा अपॉन ई नॉट ER। ठीक है ना, ई नॉट ER यहाँ क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जाके Q से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर सिग्मा बराबर किसी होता है, Q अपॉन E के होता है। इस सिग्मा की जगह क्या आ गया, Q अपॉन E आ गया। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। A यहाँ पर डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो CD किसके बराबर आएगा, A E नॉट ER डिवाइडेड बाय D। यहाँ देखेंगे, देखो सेम डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन है। A की जगह D लिख दिया और E नॉट के साथ ER लिख दिया। ये भी सेम डेरिवेशन है। A की जगह क्या लिख दिया, D लिख दिया। ठीक है, और E नॉट के साथ क्या लगा दिया, ER लगा दिया। बिल्कुल पूरी की पूरी डिट्टो कॉपी, सेम डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर CD किसके बराबर आया, A E नॉट ER डिवाइडेड बाय D। ठीक है ना। अच्छा, A E नॉट डिवाइडेड बाय D कल हमने पढ़ा था, ये CA के बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डाई इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, एयर फील्ड कैपेसिटर को मल्टीप्लाई कर दें ER से। ये बात हमने बताई थी ना, क्या बताई थी कि भाई अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये एयर फील्ड है, तो इसकी कैपेसिटर बराबर होगी CA इज इक्वल टू A E नॉट डिवाइडेड बाय D। लेकिन अगर यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक आ गया, ये डाई इलेक्ट्रिक आ गया, तो अब E नॉट के साथ क्या लगा देंगे, E नॉट के साथ सिंपल क्या लगा देंगे, ER लगा देंगे, और इस A की जगह क्या कर देंगे, D कर देंगे। दोनों बातें क्या सेम, ये बताया गया। समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो। Yes. अच्छा, जी सर, आ रही है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक का एडवांटेज क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक का एडवांटेज क्या होता है, इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना। डाई ये MCQ के अंदर पूछा जाएगा कि जब भी कभी भी कहीं भी
कैपेसिटर के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, एक प्लेट से दूसरे प्लेट के दरमियान फिजिकल सपोर्ट देता है। प्रोवाइड मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर द कैपेसिटर, और हमें क्या देता है, मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज आ रही है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा जी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हम अब हम ये फेडरल बोर्ड किससे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो जो हमने डेरिवेशन करी थी वो हमने सिन बोर्ड से पढ़ी थी, बुक के अंदर डेरिवेशन शामिल नहीं है, तो डेरिवेशन वहाँ से लेंगे, ठीक है ना, और फार्मूले हम यहाँ से लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल प्लेट ईच ऑफ एरिया ए। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट का एरिया ए है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, और डिस्टेंस क्या है उसके दरमियान का डी है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये दो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट्स, इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, डी, और इस प्लेट का एरिया कितना है, ए है, और इसको किसके साथ लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगा दिया गया है। फिर हमने पढ़ा था the distance d is small so that electric field E between the plates is uniform and confined almost entirely in the region between the plates। जब डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, हर जगह पर सेम होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, एक दूसरे के साथ क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी। ठीक है। लेट इनिशियली द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स बी एयर, हमारे पास प्लेट्स के दरमियान का जो हमारे पास एरिया था वो क्या था, वो क्या था, एयर फील्ड था, यानी कि वैक्यूम था। तो हमने इसका फार्मूला क्या निकाला था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी या Q इज इक्वल टू सी वी, दोनों बातें क्या है, सेम है। वेयर Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि Q का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, और V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, V अपॉन V के बराबर होती है। ये यही पढ़ी थी ना हमने, यही पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अच्छा, फिर हमने क्या बोला था, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर किसकी होती है, Q अपॉन A के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, Q अपॉन A के बराबर होती है। फिर हमने इसको फार्मूले के अंदर पुट करके आंसर क्या निकाला था, आंसर क्या निकाला था, CA इज इक्वल टू A ई नॉट डिवाइडेड बाई D, ये फार्मूला निकाला था, है ना, CA इज इक्वल टू A ई नॉट डिवाइडेड बाई D। लेकिन जब हमने डाई इलेक्ट्रिक को फिल कर दिया था, आप देखो ये खाली है, ये वाली फिगर, ए वाली फिगर खाली है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ए ई नॉट डिवाइडेड बाय डी। लेकिन जब ये डाई इलेक्ट्रिक फिल कर देंगे तो इस ई नॉट के साथ क्या लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, देखो लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ई आर। Yes, sir. So if an insulating material called dielectric of relative permittivity ER is introduced between the plates, the capacitance of capacitor is enhanced। ये बात हमने पढ़ी थी ना कि जब भी कभी भी कहीं भी डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर आ जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, ER फैक्टर से बढ़ेगी। कैपेसिटर कॉमनली हैव सम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, thereby the ER is also called the dielectric constant। ER को हम क्या बोलते हैं, dielectric constant बोलते हैं, नहीं बोलते, बोलते हैं ना। आप लोगों ने अपने घरों के अंदर जो फैन चल रहे होते हैं उसके अंदर देखा होगा कैपेसिटर लगा हुआ होता है लगा हुआ, बगैर Yes, sir. कैपेसिटर फैन और ही नहीं होता। जब पंखे की स्पीड हल्की हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इससे कैपेसिटर चेंज कर दो, पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते। जी। वो जो पुराना कैपेसिटर निकलता है तो वो थोड़ा सा जलावा होता है या वो फट जाता है, तो जब वो फट जाता है या वो जल जाता है तो उसके अंदर से ना ब्लैक ब्लैक सा कुछ निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक ऑफ दैट कैपेसिटर। कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। Following experiment give the effect of insertion of dielectric between the plates of a capacitor। Consider a charged capacitor whose plates are connected to a voltmeter
इन फिगर 12.25a। अभी देखो यहाँ पर वोल्टेज देखो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बात भी हमने पढ़ी थी कि जब भी कभी भी कहीं भी डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस हेलो, सर। अच्छा, तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, ए ई नॉट अपॉन डी, तो एयर के लिए हो जाएगा, ए ई नॉट ई आर डिवाइडेड बाई डी, ये किसके लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब ये वाली बात कर रहा हूँ, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर इज अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, रीडिंग drops indicating a decrease in the potential difference between the plates। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली। From the definition, C is equal to Q over V, since V decreases while Q remains constant। V तो डिक्रीज हो गया लेकिन चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। द वैल्यू ऑफ C इंक्रीजेस और कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, C डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू A E नॉट E R डिवाइडेड बाय D। ठीक है, इक्वेशन 12.50 कौन सी इक्वेशन है, ये वाली A E नॉट अपॉन D क्या बोल रहे हैं, shows the dependence of a capacitor upon the area of plates। ये बात हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस एरिया ऑफ अ प्लेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ई नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है और डी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर वो लिख रहे हैं, shows the dependence of a capacitor upon the area of plate, the separation between the plates and the medium between them। मीडियम का मतलब क्या हो गया, ई नॉट ई आर हो गया। सेपरेशन का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया तो बिटवीन द प्लेट्स। और हमारे पास क्या हो, ए का मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया। तो अगर हम निकालें ई आर इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी डिवाइडेड बाय सी। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हमें पता था, क्या पता था कि सी डी जो है, सी डी होता है ए ई नॉट ई आर डिवाइडेड बाय डी होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सी डी इज इक्वल टू ए ई नॉट, ये तो ये किसके बराबर होता है, सी ए के बराबर। तो ये हो गया सी ए मल्टीप्लाई बाय ई आर। तो ई आर किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाय सी ए। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, ये चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, सी डी डिवाइडेड बाय सी ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो डेफिनेशन क्या बताई, द रेशो of the capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating substance as medium between the plates to its capacitance with vacuum। इतना बड़ा करके लिखा, the ratio divided by, the ratio का मतलब क्या हो गया, divide capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating substance as a medium between the plates to the capacitor। ऐसा कैपेसिटर जो क्या हो, वैक्यूम हो, एयर हो, उसके दरमियान हो। ठीक है, समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, या सिंपल भाषा में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। दोनों बातें क्या हैं, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, सी डी डिवाइडेड बाय सी ए इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अच्छा, अब एक सेकंड।